सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। मैं परमेश्वर के हजूर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पहले नंबर में अगर आप सुसमाचार सुनाना सीखना चाहते हैं, दूसरे नंबर में परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल गगन पटेल मसीह चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा, लूका 4:18 में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं यीशु मसीह के नाम से। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें कर रहे हैं कि प्रभु का आत्मा हम सबके ऊपर है। किस लिए प्रभु ने हमें चुना है? सुसमाचार सुनाने के लिए, गुड न्यूज देने के लिए चुना है हम सभी को। हम सबका फर्ज बनता है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हर एक लोग जिनके पास अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है सही तरीके से, उन्हें हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। अलग अलग तरीके से आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुना सकते हैं, लेकिन अगर आप सुसमाचार नहीं सुनाते हैं तो आप पाप करते हैं। लेकिन जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होता है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होते हैं और आपके हर एक पीड़े काम बनना शुरुआत होते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्या लिखा लूका 4:18 में? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुछ लोगों को छुड़ाऊं। जो कुचले हुए, जो अंधकार में है, उन्हें छुड़ाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है यीशु मसीह के नाम से। लेकिन हम सबका फर्ज बनता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हर एक लोगों को सुनाएं और प्रभु के आने के बारे में बताएं यीशु मसीह के नाम से। और जो सुसमाचार सुनाता है उनके ऊपर क्या होता है? अभिषेक होता है, सामर्थ होता है। जब वो प्रार्थना करते हैं तो प्रभु का आत्मा उनकी सुनकर उनके जीवन से प्रॉब्लम को दूर करता है यीशु मसीह के नाम से। बाबा कहते हैं मत्ती अध्याय 17 के 20 और 21 में लिखा है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। क्या लिखा है इसमें? यीशु मसीह कहते हैं अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सको यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। राई के दाने के बराबर अगर आपका विश्वास है तो विश्वास को क्या करना है? बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा आपको घोषणाएं करने के, हाँ मेरे जीवन से हर एक प्रॉब्लम दूर हो चुके यीशु मसीह नासरी के नाम से। शैतान मेरे जीवन से भाग चुका है यीशु मसीह नासरी के नाम से। परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में कार्य कर रहा है यीशु मसीह नाम से। प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ रहते हैं यीशु मसीह के नाम से। लेकिन ये कब जाएगी? बाइबल कहती है 21 में लिखा है, पर यह जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलेगी। क्या लिखा है? पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलेगी। प्रॉब्लम कब जाएगी? आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी, और जब फास्टिंग करके प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रॉब्लम आपके जीवन से दूर हो जाती है यीशु मसीह नासरी के नाम से। वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो यीशु के नाम से। हमें क्या करना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तो हम जो कुछ भी प्रार्थना से घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो बाइबल कहती है मत्ती अध्याय 21 के 22 में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें को मिल जाएगा। क्या लिखा है? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा। परमेश्वर आपने जो कुछ मांगा है, जो कुछ बोला है, उसे प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि मुझे मिल चुका है, और विश्वास में बने रहो यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा यीशु मसीह के नाम।
जब यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने पकड़ाया तो उसके ऊपर क्या हुआ कि उसे कोड़े मारे गए, उसके कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथ में खीले ठोके गए, उसका लहू बहाया गया और बाइबल कहती है वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन वो ऑटोमेटिक तीसरे दिन जी उठा यीशु मसीह नासरी के नाम से और अपने चेलों को दिखाई दिया यीशु मसीह नासरी के नाम से। और दिखाई देने के बाद यीशु मसीह कहते हैं, फिर तो 1:8-9 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। कहाँ तक गवाह ठहराने के लिए प्रभु ने आपको चुना है? पृथ्वी के छोर तक, कोने कोने तक गवाह ठहराने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। और 9 में लिखे हैं, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने उठा लिया और बादल ने उन्हें ढांप लिया, स्वर्ग उठा लिया गया। आज भी परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है यीशु मसीह के नाम से। और जो कोई भी प्रभु का काम करता है, सुसमाचार सुनाता है, प्रभु में बना रहता है, परमेश्वर की आंखें उसकी ओर लगी रहती है यीशु मसीह के नाम से। जब यीशु मसीह के चेले इकट्ठे होकर आराधना प्रार्थना कर रहे थे तो बाइबल कहती है, पेड़ों 2:1 में लिखा है, जब पेंतुकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। 2 में लिखा है, एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। 3 में लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। 4 में लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें कर रहा है कि बाइबल कहती है कि पेंतुकोस के दिन जब चेले इकट्ठे हुए और प्रार्थना और आराधना प्रभु की कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर गया यीशु मसीह नासरी के नाम से और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से और अन्य भाषाओं से उन्हें भर दिया और उस समय से सुसमाचार उन्होंने सुनाना शुरुआत किया यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु का आत्मा आपके साथ भी है, आप भी प्रभु का सुसमाचार सुनाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। अब बाइबल तो लिखा है मरकुस अध्याय 16:20 में, और उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और वह उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को ध्यान करता रहा। आमीन, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु बातें करता है कि उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया। कहाँ? पृथ्वी के कोने कोने में, गांव गांव में, शहर शहर में प्रभु के चेलों ने प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। जब आप सुसमाचार सुनाते तो उस समय प्रभु आपके साथ होता है, पवित्र आत्मा आपके साथ होते हैं और प्रभु के स्वर्गदूत भी आपके साथ रहते हैं और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को ध्यान करता रहा। आमीन, हालेलुया। अगर आप चाहें तो प्रीवियस ब्रांच प्रॉफिट विजय सिंह जी की आप इस बैनर को आप शेयर कर सकती हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर सकती हैं। आपके द्वारा शेयर के द्वारा अगर एक आत्मा भी प्रभु की ओर आता है तो प्रभु इससे आनंदित होता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब यीशु मसीह के चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उन्हें सामर्थ्य मिला, तो बाइबल कहती है पेड़ 2:38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। जब अपना जीवन प्रभु को देते हैं, प्रभु कामों को करते हैं तो आप क्या दान में पाते हैं? पवित्र आत्मा पाते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। वो हमारा सहायक हमारे साथ रहता है यीशु मसीह नासरी के नाम से। 41 में लिखा आता है, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन
3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए यीशु मसीह के नाम से, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना और उन्होंने बैप्टिज्म लिया। लगभग 3000 लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, परमेश्वर को दे दिया यीशु मसीह के नाम से। और बयान में लिखा है, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लीन रहे यीशु मसीह के नाम से। आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचनों की संगति करनी है, संगति करनी है, प्रार्थनाएं करनी है और परमेश्वर में आराधना में, प्रार्थना में, उपवास फास्टिंग में लीन रहना है यीशु मसीह के नाम से। अगर ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन से हर एक प्रॉब्लम को दूर करता है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होता है यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। चलिए हम परमेश्वर के दास प्रॉफिट जी के लिए दुआ करेंगे और मिनिस्ट्री के लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर के दास को और मिनिस्ट्री को और सुसमाचार फैलने पाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के दास इस वचन के द्वारा हम दुआ करते हैं। यिर्मयाह 20 के 11 और 12 में लिखा है, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। वे ठोकर खाकर गिरेंगे, वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदा बना रहेगा और वो कभी भूल न जाएंगे। 12 में लिखे, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया यीशु मसीह के नाम। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के दास के लिए इस वचन के द्वारा प्रभु उनके कोर्ट केस को परमेश्वर के दास के जीवन में खुदा और मिनिस्ट्री के जीवन में जो भी प्रॉब्लम पिता आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप ही जंग लड़े यीशु मसीह के नाम से। प्रभु छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के दास के जीवन में आप भलाई उत्पन्न कर यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता 35 के 23 में लिखा है, उठ मेरे न्याय के लिए जाग, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ जाए यीशु मसीह के नाम से। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के दास के लिए प्रभु और उनके भवन के लिए परमेश्वर आप खुदा परमेश्वर मुकदमा लड़े यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु आपकी ओर से प्रभु कोर्ट केस जीतने पाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु आपके दास परमेश्वर बाहर आए यीशु मसीह के नाम से और फिर से सुसमाचार सुनाना शुरुआत करे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु उनके जीवन में पिता अद्भुत भलाई उत्पन्न करे यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। छू और ब्लेस कर पवित्र आत्मा जी। प्रभु तो अपने भवन को परमेश्वर अपने दास को अपने हाथों में ले खुदा उनके जीवन में कार का यीशु मसीह के नाम से पिता। भजन संहिता 37 के 20 में लिखा है, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सूती घास के समान नष्ट होंगे, वह धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की शक्तियां परमेश्वर नष्ट हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। छू ले पवित्र आत्मा और आजाद कर यीशु मसीह के नाम से प्रभु। छुआ ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और सुसमाचार के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु, जहाँ सुसमाचार नहीं गया परमेश्वर आपके द्वारा पिता सुसमाचार फैलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम सब मिलके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाएंगे यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, सुसमाचार सुनाने में प्रभु हेल्प कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के दास के लिए, मेरे लिए भी आप दुआ करें कि प्रभु ईश्वर का सुसमाचार फैलने पाए यीशु मसीह के नाम से। अनगिनत आत्माएं जो अंधकार में है, जो यीशु मसीह को नहीं जानती हैं, वो ज्योति में आने पाए यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें, और जिसके द्वारा कि आप सुसमाचार को सीखने पाए और वचन के द्वारा प्रार्थना करना भी सीखें और वचन के द्वारा प्रभु से बातें करें। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया।